आपके लिए देश का मतलब मोदी जी, आपके लिए देश का मतलब योगी जी, बाकी लोग जो देश में हैं, देश भारत के एक एक व्यक्ति से मिलकर के बनता है, किसी सत्ताधारी व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। और अगर उस पर कटाक्ष किया जा रहा है, साहित्यकार और करेगा क्या? साहित्य सिर्फ जुल्फ और आंचल की बात करे, उधर माएं चीख रही हैं, उधर लोग भूख से मर रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग अगर पलायन कर रहे हैं लॉकडाउन में 1200 किलोमीटर, उनके पांव के छालों पे शेर ना लिखूं तो आप सोचते हैं कि मैं महबूबा के जुल्फों पे शेर लिखूं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री, जिसको कि आप लोग पहचानते तो नहीं होंगे, लेकिन उसके मंत्री का नाम है मोहसिन साहब, और साथ ही साथ कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी, जो अपने शेरों शायरी के लिए जाने जाते हैं कि हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और आज के इस वीडियो में इन दोनों पार्टी के नेताओं के बीच जोरदार तरीके से बहस होता है, और इस बहस में योगी जी के मंत्री मोहसिन साहब जी योगी और मोदी को देश बताते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए तो यही दोनों देश हैं। और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी जी वही शेरों शायरी के अंदाज में मंत्री जी से लेकर के योगी जी और पूरे भाजपाइयों का शायरी पढ़ते हुए गजब तरीके से रिलाई किया है, और रिलाई इस कदर किया है कि जब आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। और वीडियो का लास्ट पार्ट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग वीडियो का अंत पार्ट मिस मत कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के शानदार और मजेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। हाल के वक्त में योगी जी ने एक बयान दिया, और हम इस सेगमेंट में बात यही करने वाले हैं कि योगी और मुसलमानों के बीच कैसा रिश्ता है। आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम भी रहे होंगे सियासी माहौल देखने के लिए। अभी मुसलमान योगी गवर्नमेंट को लेकर के, योगी की सरकार को लेकर के क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता जी जो अपराध मुक्त हुई है, अपराधियों से परेशान थी, आज चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग अगर परेशान होते हैं और विकास कार्यों में रोड़ा भी अगर कोई चीज बनती है, वो अपराध बनता है या अपराधी बनता है। तो अपराधियों से ग्रस्त था पूरा उत्तर प्रदेश। ना तो यहां उद्योग लग रहे थे, ना बहु बेटियां सुरक्षित थी, और ना ही कोई विकास कार्य हो सकते थे, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस जो थे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, वो अपराधियों को महिमा मंडित करते थे, उनको संरक्षण मिलता था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का जो विकास होना चाहिए था, जो विकास इधर हुआ है आदरणीय योगी सरकार में, चौमुखी विकास हुआ। आज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, आज लाखों लाख लोगों को, गरीबों को घर मिले हैं, तमाम योजनाएं, जो सड़कें जर्जर पड़ी थी, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है। आप पूर्वांचल को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर दिया। वो एक एक्सप्रेसवे की बात करते थे, हम 5 लेकर आ गए। वो एक अगर अस्पताल की बात करते थे तो हम 50 लेकर आ गए। तो इसलिए ये अपने आप में जो परसेप्शन आज उत्तर प्रदेश का आदरणीय योगी सरकार में बदला है, वो इसलिए बदला है कि कानून का राज स्थापित हुआ है, लेकिन इसी को कहते हैं राम राज। लेकिन आपको वोट सिर्फ 80% का चाहिए, 20 का नहीं चाहिए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सॉरी, आपको वोट सिर्फ 80% लोगों में से चाहिए, 20% वालों का नहीं चाहिए? नहीं, 80% लोग वो हैं हमारे। 80-20 का इलेक्शन हमने 14 में भी लड़ा, 80-20 का हम 17 में भी लड़े, 80-20 का हम 19 में भी लड़े, और 22 में भी। 80-20 का मतलब मैं आपको सैयद बता दूं, 80 और 20 का वो है कि जो 20% वो हैं जो विकास कार्यों में रोड़ा बनते हैं। अच्छा, जिनके मंच पर आपको अपराधी भी नजर आएंगे, बलात्कारी भी नजर आएंगे, जिनके मंच पर आप देखेंगे अवैध धर्मांतरण वाले भी नजर आएंगे, जिनके मंच के ऊपर आतंकवादियों को छोड़ने की बात होगी, अपराधियों को जी भर के लेकर चलने की बात होगी। आज जो टिकट बांटे जा रहे हैं उसमें भी सबसे पहले फहरिस्त में अपराधी दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो 20% लोग हैं जिससे 80% जनता नाराज है। 80% जनता भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी के साथ। रुको जरा, सबर करो। ठीक है, इमरान आपके पास आऊं, उससे पहले जरा मिराज फैजाबादी का एक शेर है, जरा मैं वो दर्शकों को सुना दूं और आप उसी से आपका मैं जवाब भी लूंगा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तो इमरान जो कुछ कह रहे हैं आज के वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत को देखते हुए, अलग अलग इलाकों में जा करके, क्या बातें असर कर रही हैं लोगों पर? देखिए, मिराज साहब का ही एक शेर और है कि हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मोहसिन रजा साहब अभी बात कर रहे थे 80%, 20%। मैं सबसे पहले तो मोहसिन जी से जानना चाहता हूं, ये 80% में है या 20% में है? पहले हुस्न को रुसवा करना, तो ये रुसवाई की शायरी बंद करिए, अच्छी शायरी करिए, क्योंकि मैंने कभी भी बड़े शायरों को कटाक्ष की शायरी करते नहीं देखा। शायरी मोहब्बत सिखाती है, शायरी नफरत नहीं सिखाती है। लेकिन इमरान भाई को पता नहीं क्या सवार हो गया है कि आए दिन कभी मोदी जी के खिलाफ शायरी करते हैं, कभी देश के खिलाफ करते हैं, कभी योगी जी के खिलाफ करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उस स्तर पर हमें नहीं जाना चाहिए। देश के खिलाफ, मोदी जी और योगी के खिलाफ, इसमें से देश के खिलाफ वाला शेर कौन सा, जरा ये बताइए।
तो जाहिर सी बात है जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कहीं आपके लिए देश का मतलब मोदी जी, आपके लिए देश का मतलब योगी जी, बाकी लोग जो देश में हैं, देश भारत के एक एक व्यक्ति से मिलकर के बनता है, किसी सत्ताधारी व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। और अगर उस पर कटाक्ष किया जा रहा है, साहित्यकार और करेगा क्या? साहित्य सिर्फ जुल्फ और आंचल की बात करे, उधर माएं चीख रही हैं, उधर लोग भूख से मर रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग अगर पलायन कर रहे हैं लॉकडाउन में 1200 किलोमीटर, उनके पांव के छालों पे शेर ना लिखूं तो आप सोचते हैं कि मैं महबूबा के जुल्फों पे शेर लिखूं? मुझसे नहीं हो पाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। तरीके से आप देखेंगे तो फिर आप दुष्यंत को भी उसी कैटेगरी में डाल देंगे जिन्होंने लिखा कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के नहीं, ये चाहते हैं हर शायर बस इनकी तारीफ करे बस। अच्छा, अब इसको जरा सियासत पे ले आते हमारी हैं, शायर कहां तारीफ करेंगे? आप लोग तो मुशायरा करके आप करने वाला काम करिए तो हो सकता है तारीफ भी करें लोग, आप करने वाला काम करिए तो हो सकता है तारीफ भी करें, लेकिन अगर आप काम करने वाला नहीं करेंगे तो बिल्कुल तारीफ नहीं करेंगे। बिल्कुल, शायरों को साहित्य का मतलब, कलमकार का मतलब सत्ता का स्थायी विपक्ष, इनाम की शायरी और होती है, सच्ची शायरी और होती है। सत्ता एक का मिनट, स्थायी विपक्ष ऐसे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इमरान साहब जरा ये बताइए कि यूपी की सियासत में कांग्रेस कहां है फिलहाल? जाहिर सी बात है कांग्रेस मजबूती के साथ ग्राउंड पे लड़ रही है। जब ये हाथरस में बिटिया को जला रहे थे, दलित बिटिया को, रात के 2 बजे, तो कांग्रेस ही थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल जी और प्रियंका जी 17 किलोमीटर 44 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चल करके इनकी पुलिस से भिड़ रहे थे। जब ये आगरा में वाल्मीकि को मार रहे थे थाने के अंदर, तो प्रियंका गांधी ही थी जो वहां पर जा रही थी। जब ये सीए आंदोलन के दौरान 21 नौजवानों के सीनों पे गोली मार के उन्हें शहीद कर रहे थे, तब बिजनौर से लेके मेरठ से लेके मुजफ्फरनगर तक कांग्रेस ही खड़ी थी, बाकी कोई दल खड़ा नहीं था। तो कांग्रेस खड़ी है जमीन पर किसानों के लिए। जब आपने, आपके मंत्री के बेटे ने किसान को कुचल दिया, तो लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पे इंकलाब जो है वो कांग्रेस बर्पा कर रही थी, कोई दूसरा दल बर्पा नहीं कर रहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कांग्रेस है जमीन पर उत्तर प्रदेश मोहसिन में। भाई, कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रही है इमरान की पार्टी कांग्रेस क्या उत्तर प्रदेश में है कहीं? कोई जानता है कांग्रेस क्या? कांग्रेस कोई किस चीज का नाम है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस? मुझे तो नहीं पता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो सबसे ज्यादा पुलिस प्रियंका गांधी के सामने क्यों खड़ी करते हैं आप? उनको क्यों अरेस्ट करवाते हैं अगर कांग्रेस कहीं नहीं है? अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो राहुल जी का दौरा होता है तो पूरा एयरपोर्ट जो है छावनी क्यों बन जाता है? अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को क्यों गिरफ्तार करवाते हैं अगर कांग्रेस कहीं नहीं है तो? मोहसिन रजा, एक जिस तरह इशारा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं तौकीर रजा की बात, उनसे जवाब ले लूं जरा। तौकीर रजा जिन्होंने अभी सपोर्ट कर दिया कांग्रेस को, वो धर्म संसद कर रहे थे और उस धर्म संसद में यहां तक कह गए कि हमारे नौजवान जब मेरे कहे में नहीं रहेंगे मैं उस वक्त से डरता हूं। तो उनके नौजवानों में आप यानी इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं या उनके नौजवानों से आप अलग हैं? नहीं, मैं इस मुल्क का एक पढ़ा लिखा मुसलमान हूं, स्वतंत्र हूं, मेरी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी सोच है। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है इनके पास। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने तौकीर रजा साहब की धर्म संसद का जिक्र किया, एक और धर्म संसद हुई थी जिसमें अल्पसंख्यकों को काटने मारने की, लगातार उनके नरसंहार की बात हो रही थी। आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहसिन भाई, आप बताइए आपकी जिम्मेदारियां क्या है? इस पे आपने कभी कुछ बोला? आप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा हुसैन भाई, मैं इनकी बात का, मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति जवाब दे, आपस में चिक ना हो, फिर चौंचों वाली बहस का कोई मतलब नहीं रह ठीक बात। इन्होंने कब्रिस्तान का जिक्र किया। मैं एक बात आपसे कहता हूं, कब्रिस्तान का बार बार जिक्र योगी जी भी अपने भाषणों में करते हैं, मोदी जी भी कर देते हैं, अमित शाह जी भी कर देते हैं। पिछली वाली सरकार ने तो सिर्फ कब्रिस्तान की 4 दीवारियों के लिए पैसे दिए थे, कब्रिस्तान की 4 दीवारियां बनवाई थी। आपने देखा कोरोना में जगह जगह कब्रिस्तान, गंगा के तट पे बैठ के मैंने कविताएं लिखी हैं इलाहाबाद में। ऐसे ही होता है। सुनिए ना, आप बोलने दीजिए। सैलाब आता है, बहुत से लोग बह जाते हैं बेचारे, हमारे ही होते हैं। आप चुप कराइए, ये कोई आपका जवाब नहीं है, आप बात लेने गलत जा रहे हैं। वो सरकार का ठीक नहीं है। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखती है। देखिए मोहसिन भाई, सही से बहस करिए। कांग्रेस ने हमेशा सही से बहस करिए। हमेशा कांग्रेस ने लाशों पर आपको लगता है कि मुद्दों पर बात नहीं रख पाएंगे तो आप फालतू की बातें शुरू कर देंगे। आप मेरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गंगा जी में बहती हुई लाशें देखी हैं, पूरे देश ने देखी हैं, आप सबने भी देखी हैं। सिर्फ कब्रिस्तान की 4 दीवारी का जिक्र करते लाशों पर आप शेर भी कह रहे थे इमरान साहब, बहती हुई लाशों पर आप शेर कर रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे सामने बैठकर। तो आप मानसिकता समझ लीजिए अपनी, क्यों नहीं आपको ये मानसिकता कविता का मतलब यही है कि बजाय संवेदना के आप उन लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा फर्ज है, मैं बोलूंगा। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हूं दरबारों में। मैं लफ्जों की धूम मचा दूंगा दीवारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। हरिओम पवार जी ने कहा है। चलिए आखिरी के 2 मिनट हैं, 1 मिनट आखिरी के 2 मिनट हैं, खत्म हो गई बहस, क्योंकि बात यहाँ पर नहीं बात
यहाँ पर हो नहीं पा रही। आप लोग देख दोनों लीजिए, लोग आप बताइए ना, आपस मैं में तो उलझ चाहता जा हूं रहे कि हैं, उसकी बहस वजह से जो लोग सुनने वाले हैं उन तक सही तरीके से बात नहीं पहुंच पा रही। अब आप ये बताइए कि योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए ऐसा क्या किया है कि आने वाले चुनाव में मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को जा सके। आप ये बताइए, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता। गांव गरीब संपन्न हुआ, गरीबों को जो पात्र बने उनको मकान मिले, जिनको राशन फ्री में मिल रहा है। पहले तो ना राशन मिलता था ना मकान मिलते थे, बल्कि गरीबों के मकान छीन लिए जाते थे और उनकी जमीनें छीन ली जाती थी। आज कम से कम अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। आज लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। करोड़ों करोड़ लोगों को, सारे जितने भी हमारी योजनाएं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की योजनाओं को जमीन पर उतार कर 15 करोड़ लोगों को आच्छादित किया है, तो उसमें सब आते हैं और सब हमें वोट देंगे। ठीक है, हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, 300 प्लस सीटों से सरकार बनाएंगे, आप देखिए। ठीक है इमरान, अब आप। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री मोहसिन साहब जी अपने देश के लिए बताते हैं कि योगी और मोदी जी उसके लिए देश हैं। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरह से शेरो शायरी के अंदाज में उसको जवाब दिया है, जो कि आप लोगों ने देखा, और वो यहाँ पर बात कर रहे थे कि इमरान प्रतापगढ़ी जी हमेशा नफरत के शायरी सुनाते हैं और देश में लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। शायद ही हमारे मंत्री जी भूल गए हैं कि हमारे योगी जी किस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम को लेकर के बयान दिए थे, और वो बयान यह था कि जब एक हिंदू बालिकाओं को कोई मारेगा तो उसके बदले में हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को मारेंगे। यानी योगी जी हिंदू बालिका को मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारेंगे, बल्कि उसके बदले में वो 100 मुस्लिम बालिकाओं को मारेंगे। और योगी जी के मंत्री जी कहते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी नफरत की बात करते हैं। आप लोग अपने चौकीदार का पहले नाम याद कीजिए कि वो किस तरह से हिंदू और मुस्लिम को लेकर के भड़काऊ बयान देते हैं, और आज भी हमारे बीजेपी के जितने भी सारे नेता हैं वो सब हिंदू मुस्लिम के ही राजनीति करते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरह से शेरों शायरी के अंदाज में मंत्री साहब से लेकर के पूरे भाजपाइयों को रिलाई किया है, जो कि आप लोगों ने देखा। बाकी आज का ये वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ, और वीडियो देखने में यदि आप लोगों को सच में मजा आया है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।